नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के उस गुजारिश के बारे में जिसको लेकर उसने एक बयान दिया है। बयान को डिकोड करेंगे तो मन में सवाल उठेगा कि आखिर ये अफगानिस्तान में शासित तालिबानी सरकार के उद्योग मंत्री ऐसी भाषा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चाबहार को लेकर जो बयान दिया है वो कई तरह के संकेत दे रहा है। दरअसल अफगानिस्तान लगातार भारत के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। ये कनेक्टिविटी सिर्फ व्यापार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक तरीके से भी इसको अब चैनलाइज किया जा रहा है। सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि अफगानिस्तान में शासित तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी भारत के दौरे पर आए। लंबा दौरा रहा और हर पहलू पर उन्होंने बात की। उसके बाद बारी आती है तालिबानी उद्योग मंत्री की, जो हाजी नूरुद्दीन हैं। वो हाजी नूरुद्दीन भारत के दौरे पर पहुंचते हैं और वो लगातार अलग अलग खेमों से मुलाकात करते हैं। गुजारिश होती है कि हुजूर कारोबार को थोड़ा तेज करिए, कनेक्टिविटी रूट को एक नया रास्ता दीजिए। वो भी आए थे, चाबहार पर बात कर रहे थे, ये भी चाबहार पर बात कर रहे हैं। चाबहार पर क्या कहा है ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है। दरअसल अफगानिस्तान की दिलचस्पी चाबहार को लेकर इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उसके रिश्ते पाकिस्तान से बिल्कुल बोरिया बिस्तर अब समेटने लगा है। कनेक्टिविटी खत्म कर रहा है, ट्रेड खत्म कर रहा है। तो जो चाबहार है वो गेटवे टू जो दूसरे देश हैं, वो ईरान के लिए, ईरान के साथ जो गेटवे है वो गेटवे टू रशिया है। फिर दूसरे देशों में, दूसरे एशियाई हिस्सों में उसका प्रसार बढ़ाता है। इसके साथ वो यूरोप का भी आगे का रास्ता प्रशस्त करता है। ऐसे में चाबहार अब अफगानिस्तान के लिए एक आई कैंडी हो गया है। और हाल के दिनों में अगर हम आपको बताएं तो ये आंकड़े अफगानिस्तान के भारत के साथ व्यापार में बढ़ रहे हैं और रूट चाबहार है। आंकड़े क्या है? वैकल्पिक मार्ग के तौर पर जब से अफगानिस्तान ने चाबहार को चुना है तो अब से एक तो 2024-25 में अगर हम भारत अफगान के ट्रेड आंकड़ों की बात करें तो ये $1 अरब पहुंच गया। इसमें चाबहार की अहम भूमिका मानी जा रही है। तालिबान के जो मंत्री हैं या जो तालिबानी प्रशासन है, सरकार है, वो चाहता है कि चाबहार के जरिए उसके फल, नट्स, कालीन, सूखे मेवे जैसी चीजें भारत और मध्य एशिया तक आसानी से पहुंच जाएं। जो तालिबान के वाणिज्य मंत्री है अल-हाज नूरुद्दीन अजीजी, उन्होंने नवंबर में ये जो दौरा किया उसमें उन्होंने भारत से अनुरोध किया है कि नियमित शिपिंग सेवाएं शुरू की जाए। अफगान माल के लिए चाबहार से स्केड्यूल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो। और तो और अफगानिस्तान ने चाबहार में $35 मिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है। ये जो रास्ता है चाबहार का, वो बताता है कि 30% लागत जो है वो कम कर देता है और 40% वक्त कम कर देता है। अफगानिस्तान को फारस की खाड़ी से सीधे पहुंच मिलती है, जो मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक व्यापार बढ़ाने में उससे मदद करता है। ईरान के साथ समझौते से 20 साल तक जो है 100% टैक्स छूट, कंटेनर लोडिंग पर 77% डिस्काउंट जैसे प्रोत्साहन भी मिल रहे हैं। और हाल ही में जो उसने अपना ट्रांजिट रोकने का फैसला किया है कराची के साथ, इसलिए वो चाबहार पर पूरी तरीके से शिफ्ट होना चाहता है। उन्होंने क्या बयान दिया है अब आपको हम ये सुनवा देते हैं, उसके बाद अब आगे का गणित बताएंगे कि वो बयान में ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं है कि हम टारगेट करें कि थ्रू एयर कॉरिडोर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। हम हमारे ज़्यादातर जो फोकस है वो चाबहार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चाबहार इतना इंडिया की तरफ से इसका ज़्यादातर दिलचस्पी नहीं है। पता नहीं इसमें क्या मसला है। ये चाबहार गेटवे टू अफगानिस्तान, चाबहार गेटवे टू सेंट्रल एशिया, चाबहार गेटवे टू up to Russia also. It's the easiest and nearest way. And unless we have to make a fully support and focus on the Chabahar. But जो हमने मिनिस्टर साहब के साथ, फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ जो मैंने मुलाकात किया, वो इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहता। हकीकतन अभी मैं रिसेंटली जो हम थोड़ा सा लेट आए, हमने अपने भाइयों के साथ मशवरा किया कि
इंडिया इसमें दिलचस्पी नहीं रखते और कम दिलचस्पी रखते हैं। हत्ता मैंने प्रेस रिलीज में मैंने देखा कि इसमें चाबहार का नाम भी नहीं है। मैंने मशवरा किया और उन्होंने इस मामले में स्ट्रिक्टली बताया कि इसमें दोनों तरफ होना चाहिए। ये हमारे सिर्फ ये नहीं है कि हम इसमें दिलचस्पी रखते, ये नहीं है कि हम इसको ओपन करना चाहते हैं। हमारे लिए दूसरा रास्ता आपको पता है, ईरान से फुली सपोर्ट हमें दे रहा है। जो मैं सफ़र कर रहा था इसके पहले एक दिन में जाहिदान गया, जाहिदान के करीब एक दूसरा शहर है, उधर गया था। तो उधर जो वाली साहब है, जो गवर्नर साहब के, उनके साथ मैंने क्योंकि मैं इस तरफ आ रहा था तो इसलिए मैंने बताया इससे पहले मैं जाकर एक मशवरा करूं कि फिर हम चाबहार में काम करेंगे कि आया ईरान की तरफ से इसमें दिलचस्पी होगा या नहीं होगा। तो उन्हीं की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट दिया, कहते कि जितना आप लोग काम कर सकते इंडिया आपके साथ कोऑपरेशन करेगा, हम इसमें तैयार है, आपके साथ इंशाल्लाह हम काम करेंगे। दरअसल ये देखिए, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी पूरी दिलचस्पी है और मैं भारत आने से पहले ईरान गया था, वहां पर भी मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कि जी 100% आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में ये कहा है कि हुजूर ये जो भारत का पक्ष है वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रख रहा है, वो हमारे लिए, हम जानना चाहते हैं या वो गुजारिश करते हैं एसओचएम के लोगों से जब वो मुलाकात करते हैं कि आप लोग भी जरा अपने मंत्रियों से बात करिए और रास्ता निकालिए। दरअसल हुआ ये है कि ये जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा जो है वो चाबहार है। पाकिस्तान को हमने इससे बाईपास कर दिया, हमने चाइना को बाईपास कर दिया और एक तरीके से हमने एक अल्टरनेट रूट बनाया जिससे अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस तक पहुंच प्रदान कर देता है। यानी कि ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है हमारा, उसको भारत को यूरेशियाई बाजारों से ये जोड़ देता है। इसमें भारत ईरान ने मिलकर काम किया। लेकिन हाल में ये जो अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं चाबहार पर ईरान के कारण, चूंकि वो ईरान में मौजूद है, इसलिए उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ रहा है, क्योंकि भारत जो है एक तरीके से अमेरिका से बातचीत भी कर रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं बहुत स्पष्टता के साथ कि ईरान में जो मौजूद चाबहार है उसको लेकर भारत का जो आधिकारिक स्टैंड है वो बहुत स्पष्ट है कि हम उसके साथ खड़े हैं, हम चाबहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अफगानी मंत्री ये क्यों कह रहे हैं, इन परिस्थितियों को हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें गैर दिलचस्पी या दिलचस्पी ना होने की बात कहीं से भी भारत सरकार ने अब तक नहीं की है। लेकिन अफगानी वाणिज्य मंत्री ने इस तरह से क्यों कहा है, हम इसको समझने के लिए ये बात कह रहे हैं कि इसमें जो अमेरिकी पेच आ गया है सैंक्शंस का, वो एक मसला हो सकता है। और इसी से निपटने की बात अफगानी मंत्री भी कर रहे हैं कि हम बात करेंगे, हमारे जो दोहा में मौजूद प्रतिनिधि हैं वो अमेरिका से बात करेंगे, हम चाहेंगे कि भारत भी बात करे, ईरान भी बात करे, सारे पार्टियां मिलकर बात करें तो एक कॉमन इंटरेस्ट बनेगा। दरअसल साल 2016 में भारत ने ईरान अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया। मई 2024 में 10 वर्षीय लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें $120 मिलियन का निवेश और $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई। चाबहार जाहिदान रेलवे पर भी काम तेज है, जो बताया जाता है कि 80% पूरा है। अफगानिस्तान तक रोड रेल कनेक्टिविटी ये दे देता है। भारत ने अफगानिस्तान को जो सहायताएं भेजी हैं, जैसे कि गेहूं 50,000 टन भेजा, दवा भेजे, भूकंप भेजा, वो चाबहार के जरिए भी भारत लगातार भेजता रहा है। लेकिन अमेरिका ने अक्टूबर 2025 में 6 महीनों का सैंक्शन वेयर जो है वो बढ़ाया है और इससे भारत ने लंबा करने की कोशिश की। नवंबर 2025 में जीजी के दौरे पर भारत ने मसाला उत्पादन फैक्ट्रियां लगाने में भी रुचि दिखाई है। दिल्ली, काबुल और काबुल अमृतसर कार्गो फ्लाइट शुरू करने की भी योजना है। बंदरगाह भारत को जो है एक रणनीतिक एडवांटेज देता है। चीन के ग्वादर पोर्ट पर जो पाकिस्तान में तैयार किया गया है उसका ये जवाब है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका लगातार मनमानी करता रहा है, उसको लेकर जिस तरह से अफगानी मंत्री ने ये जो बयान दिया है कि भारत की उतनी दिलचस्पी नहीं दिखी है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे वक्त वक्त पर ये जो जियोपॉलिटिक्स का लैंडस्केप है वो चेंज होता रहता है और कई बार आपका जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उसको भी थोड़ा ठंडे बस्ते में डालना पड़ता है। हालांकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत सरकार का आधिकारिक स्टैंड बहुत साफ है कि वो उसके साथ खड़ा है, वो उसको लेकर जो है बहुत गंभीर है। ऐसे में अफगानी मंत्री ने यह बयान क्यों दिया है, उन्होंने एक इशारा भी किया कि उनका
जो बयान था उसमें भी हमें ये कहीं जिक्र नहीं दिखा, तो हम चाहते हैं कि उस पर ज़्यादा बात हो। तो अफगानिस्तान अब पूरी तरह से भारत ईरान के द्वारा बनाए गए चाबहार की तरफ उम्मीदों से देख रहा है। हमने आपको आंकड़ा भी बताया कि किस तरीके से $35 मिलियन जो है वो निवेश भी करना चाह रहा है चाबहार में, और एक नया ट्रांजिट कॉरिडोर वो अपने लिए तलाश रहा है, बिना पाकिस्तान के, बिना चीन के समर्थन के। तो आने वाले दिनों में इसको लेकर एक बहुत दिलचस्प मोड़ होने वाला है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप देख रहे थे दुनिया वाले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला दुनिया वाले का एपिसोड भी आपके फोन तक इसी तरीके से पहुंच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।